नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विलिन चितालिया और आप देख रहे हैं द विलिन चितालिया फोरम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिक्वेस्ट किया हुआ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कि छोटे बच्चों की लाइफ स्टाइल, छोटे बच्चों की परवरिश, छोटे बच्चों की स्टडीज, छोटे बच्चों का खेलना। आजकल के जो यंग पेरेंट्स है कैसे मैनेज करे और कैसे गेट थ्रू करे इतनी बिजी लाइफ में, जो बॉम्बे की लाइफ है या फिर कोई भी मेट्रो सिटी की लाइफ है जिसमें दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और उन्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ में, तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। ये एक टॉपिक है जिसकी कोई एंड नहीं है और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन ह्यूमन स्पेसिफिक है। मतलब मुझे जो बेस्ट सूट करता है वो मुझे निकालना है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आज के बच्चे जो 8, 10, 15 साल के हैं और 30 इयर्स पहले के बच्चे यानी कि हम लोग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो टेक्नोलॉजी के पहले का है और एक है टेक्नोलॉजी के बाद आएगा। दोस्तों, हम जब स्कूल में जाते थे हमारा बेसिक करिकुलम था। हम स्कूल से आके खाना पीना खाके थोड़ा बहुत पढ़ाई करके ट्यूशन जाके 2 घंटा खेलते थे और शाम को खाना खाके मम्मी पापा के साथ थोड़ा एंजॉय करके या फिर टीवी देख के सो जाते थे। ऐसे हमारा पूरा साल कटता था। एग्जाम के वक्त मगअप करते थे कोई या फिर कोई समझते थे और एग्जाम्स देके फिर 2 महीना वेकेशन होता था। ऐसी सिंपल स्कूल की लाइफ थी और वो वेकेशन में भी सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे सब खेलने चले जाते थे, कोई हाथ में नहीं आता था। तो इतनी सिंपल लाइफ से आज की कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ की आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों, आज का नॉर्मल 7, 8, 10 साल का बच्चा स्कूल भी जाता है, डांस क्लास भी जाता है, आर्ट क्लास भी जाता है, फिनिक्स क्लास भी जाता है, कराटे क्लास भी जाता है और कुछ भी बचा नहीं तो वीकेंड में हर एक टाइप के प्रोग्राम भी बनते हैं, बर्थडे पार्टीज भी चलती है। इतना बिजी हो गया है आज का छोटा बच्चा कि उसके पास खेलने के लिए ही टाइम नहीं है और माँ बाप ये समझते ही नहीं कि ये बचपन का जो टाइम है, जो एकदम इनोसेंट टाइम है बच्चे के लिए, वो उसको खेलने के लिए चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है अगर हम शांति से बैठ के सोचे कि हमारे बच्चों को आज एंजॉय सारा कर रहे हैं बट खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज अगर फ्रेंड्स को घर पे बुलाना हो तो उसको बोलते हैं प्ले डेट और किसी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है आपके बेटे को हमारे यहाँ छोड़ जाओ, या फिर हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमारे बच्चे को आपके यहाँ पे छोड़ जाएंगे और शाम को लेके जाएंगे। ये प्ले डेट है। मतलब वेस्टर्न कल्चर दोस्तों इंडिया में सेट इन हो रहा है धीरे धीरे। आज की अगर दुविधा हम बताएं तो दुनिया भर के क्लासेस में एनरोल्ड है बच्चे, प्ले एरिया में जा रहे हैं जहां पे 600 रुपया पर पर्सन पर आवर लगता है, जो कि हम लोग गार्डन में जाते थे विदाउट चप्पल और वो उतना ही एंजॉय करते थे जो आजकल के बच्चे प्ले एरिया में एंजॉय करते। बट आजकल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है और हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना अपग्रेड कर दिया है कि हम उसका बोझ हमारे बच्चों पे डाल रहे हैं। दोस्तों, तो अगर आज हम 7, 8, 10 साल के बच्चे की मानसिकता देखें तो वो बहुत अकेला है। दोस्तों, उसको जब जी चाहे तभी खेलने नहीं मिलता, उसको जब जी चाहे तभी टीवी देखने नहीं मिलता। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की जनरेशन में आई है वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि एक्सपोजर टू फोन्स, टेलीविजन। दोस्तों, इसमें ही यही चीजों में उनका मैक्सिमम टाइम जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि टेलीविजन खराब है, फोन खराब है, बट अगर अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें उनको दिखाई जाए तो वो उनको ग्रो करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे टाइम पे कार्टून्स थे, हम देखते थे आधा 1 घंटा 2 घंटा दिन में, बट वो एक इनोसेंट कार्टून्स थे। आजकल के कार्टून्स, आजकल का जो कंटेंट है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है और बच्चे बहुत ही जल्दी जो चीजें एक 14-15 ईयर ओल्ड को सीखनी चाहिए वो ये 10 और 11 ईयर ओल्ड सीख रहे हैं। तो कंटेंट पे भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की आजकल कंप्लेंट होती है दोस्तों कि हमारा बच्चा हमारा सुनता नहीं है, काफी क्रैंकी हो जाता है या फिर काफी मस्ती करता है। दोस्तों, ये जो छोटी उम्र होती है 7 से 10 साल में, उनका ब्रेन साइंटिफिकली इतना डेवलप नहीं होता कि वो मल्टीटास्क कर सके जैसे हम एडल्ट्स कर सकते हैं।
दोस्तों वो लोग एक काम करते हैं तो उसमें ही उनका ध्यान रहता है। उसमें अगर आप उनको और 2-3 काम देंगे तो वो बच्चा मेंटली ध्यान नहीं दे पाता और उसमें आपको लगता है वो आपका सुन नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप उसको अपना टाइम देंगे, उसको अपने टाइम से करने देंगे, भले 2 मिनट लेट हो जाए बट वो करेगा अगर वो आपकी इज्जत करता है। सेकेंडली, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो बोलते हैं वो कंटिन्यूअस बच्चे सुनते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो ग्रुप है, सर्कल है, उनकी बातें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी चीजें बोलते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं घर में, या फिर आप अच्छे संस्कार उनको देते हैं, तो दे विल रिफ्लेक्ट द सेम। बट अगर आप बुरी चीजें बोलते हैं, आप कुछ गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, तो दे विल पिक इट अप वेरी सून, बिकॉज उनका माइंड है वो एक कोरी प्लेट है और आप जो उस पर लिखते जाएंगे वो लिखते रहेंगे। अभी अगर हम डिस्कस करें कि भाई इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या, तो मेरा मानना है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कि बच्चों के साथ अगर आप शांति से डील करें, अगर उनके प्रॉब्लम सुने आज के जमाने में और उनको थोड़ा टाइम दे अपने बिजी शेड्यूल से। फॉर एग्जाम्पल एवरी डे आधा घंटा फोन को साइड पे रख के अगर आप उनके साथ खेलें, तो अगर आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में उनका बिहेवियरल चेंज और उनका आपके तरफ का लगाव, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। अगर आप उनके साथ एक छोटा सा गेम खेल लेंगे, जैसे कि लूडो है, सांप सीढ़ी है, बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप उनको एक छोटा सा ड्राइव पे लेके जाएंगे रात को खाने के बाद, तो वो खुश हो जाएंगे। अगर आप उनको गार्डन में लेके जाएंगे मॉर्निंग में, संडेज को, या फिर इवनिंग में, तो भी वो खुश हो जाएंगे। दोस्तों, रियल चीज जो बच्चों को सक्सेसफुल और आगे अच्छा इंसान बनाती है वो है आपका टाइम और एक ह्यूमैनिटी। आप उसको सिखाएंगे, कितना भी बड़ा डिग्री होल्डर हो जाए पर अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो इस दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज बेसिक लाइफ का मोटो है वो है खुश रहना। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, अगर आप खुश नहीं हो और तो आपकी ये बेसिक लाइफ का जो मोटो है वो फिनिश नहीं होता। और अगर आप बच्चों को जो एक फूल जैसे है, जो बचपन से ही धीरे 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 आपके प्यार से बढ़ते हैं, उसको अगर प्यार का खाद और आत्मीयता का पानी अगर नहीं डालोगे तो वो एक अच्छे पौधे नहीं बन पाएंगे और फल फूल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्यार है वो अपनी आगे की जनरेशन को नहीं दे पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उनके साथ पेशेंस रखें, अगर आप उनको ज्यादा प्रेशराइज ना करें, बिकॉज हर एक बच्चे का अपना टैलेंट होता है, और आप उनको अपने फील्ड में जहां पे वो बेस्ट है उसमें आगे बढ़ने देवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रीच कर सकता है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो को एंड करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। और बच्चे जिसके भी है, जहां पे भी है, उन्हें खूब प्यार कीजिए, उनके लिए सारी चीजें कीजिए। कभी कभी डांटिए भी, बिकॉज डांटना भी जरूरी होता है। और आई होप कि हमारी ये जनरेशन अगली जनरेशन को अच्छे से तैयार कर पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज विलिन चितालिया, द विलिन चितालिया फोरम से, और अगले वीडियो तक हमारा वेट कीजिए। बाय।